नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें हम लाइव वीएमसी मशीन पे ऑफसेट सीखेंगे। और इतने सारे स्टूडेंट्स, सभी को दिखाओ जरा एक बार, किसी का भी चेहरा जो है बचना नहीं चाहिए। ये सारे स्टूडेंट के सामने जो है आज ऑफसेट का पूरा प्रोसेस समझेंगे कि ऑफसेट हम कैसे लेते हैं और क्यों लेते हैं। ठीक है, कॉर्नर ऑफसेट लेंगे। कॉर्नर ऑफसेट लेने के लिए जो है हमारे पास जो मशीन है VMC 4Axis ज्योति की RX10 मॉडल में जो है फानुक कंट्रोलर है OI-MF सीरीज, लेटेस्ट कंट्रोलर है। 4Axis सपोर्ट है UCAM और साथ में जो है हमारे पास यहाँ पर मेटल की प्लेट के ऊपर एक हमने टेस्ट वर्कपीस रखा हुआ है। अब ऑफसेट लेंगे तो हम मशीन को ये बताएंगे कि हमारा जो वर्कपीस की लोकेशन है वो कहाँ पर है। एग्जैक्ट हमारा मेन मोटिव ये रहेगा। ठीक है, अब कैसे बताना है इसका प्रोसेस समझ लेते हैं। सबसे पहले जो है ऑफसेट वो रहेगा हमारा कॉर्नर ऑफसेट। ठीक है, कॉर्नर ऑफसेट के लिए सबसे पहले तो पैनल के ऊपर जो है एक बार जूम करो सही से। अब इस पैनल के ऊपर जो है हमें सबसे पहले मोड सिलेक्शन करना होगा। मोड सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला मोड हमारा जो रहेगा वो MDI मोड हमने यहां पर सेलेक्ट कर लिया, ये देख सकते हैं। ठीक है, अब MDI मोड में हम जो है कमांड देंगे। प्रोग्राम वाला जो बटन की है, ये वाला बटन प्रेस करेंगे MDI के बाद। ये जैसे ही मैं प्रेस करता हूं तो ये स्क्रीन आ जाएगी और यहां पर जो है मैं पहले तो ये खाली कर देता हूं। अब हम जो कमांड टाइप करेंगे वो है M03S500 एंडोब्लॉक इंसर्ट। ये वाली कमांड हमने डाल दी। ये वाली कमांड डालने का मतलब है कि हमारा जो स्पिंडल है, यानी कि यहां पर हमने यहां पर देख सकते हो ये हमारा एज फाइंडर हमने लगा रखा है। ठीक है, इसको मैं एक बार निकाल के दिखा देता हूं। ये है मैकेनिकल एज फाइंडर। ठीक है, इसके ऊपर जो है 4 mm का जो है मैकेनिकल एज फाइंडर जो है नापा हुआ है हमारा, ये हमने लगा रखा है। इससे हम एज जो है वर्कपीस का निकालते हैं। तो एज फाइंडर का इस्तेमाल करेंगे और ये सब जो है यहां पर हम इसको रोटेट कराएंगे। पहले एक बार जो है इसको लगा दिया हमने प्रॉपर, और अब इसको जो है हम साइकिल बटन जैसे ही प्रेस करेंगे यहां पर, और ये स्पिंडल जो है हमारा 500 की स्पीड से रोटेट करना स्टार्ट हो गया। तो यहां पर आप देख सकते हो स्पिंडल जो है रोटेट कर रहा है। अब एज फाइंडर से सबसे अच्छा फायदा ये है कि हम इसको 500 की स्पीड से घुमा रहे हैं और हमारे हाथ में भी जो है ये कोई भी डैमेज नहीं कर रहा है, और ये ना टूटेगा और ना ही हमारा वर्कपीस इससे जो है कोई भी डैमेज होगा, और हम इजीली जो है ऑफसेट ले पाएंगे। इसीलिए जो है हम मैकेनिकल एज फाइंडर का यूज करते हैं। 150 रुपए का एज फाइंडर मिल जाएगा। अब इस एज फाइंडर को जो है हम अपने जॉगर की मदद से, जनरली जो जॉगर है वो हैंडल मोड में रन करेगा। ठीक है, बट ये हमारा जो जॉगर है ये लेटेस्ट मशीन के अंडर में है, तो इसमें एक अनेबलिंग स्विच देते हैं, जिसकी वजह से जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा ये हमारा जो जॉगर है वो एक्टिवेट हो जाएगा, चाहे ये किसी भी मोड में हो। ठीक है, मैं किसी भी मोड में इसको जो है रन कर सकता हूं। ये खास बात इसकी ये है, एक्सेप्ट ऑटो रहेगा तो दिक्कत होगी, अदरवाइज किसी भी मोड में जो है मैं जॉगर का यूज कर सकता हूं। ठीक है, अब मैं जॉगर का यूज कर रहा हूं। पहले एक्सेस सेलेक्ट कर लेता हूं। सबसे पहली एक्सेस जो है मैंने एक्स एक्सिस ली है, मैं एक्स एक्सिस में मूव कराऊंगा और स्पीड जो रखूंगा मैं वो 1000 माइक्रोन की रखूंगा। तो देख लें, ये देखिए उसके बाद वाई एक्सिस सेलेक्ट करूंगा, और फिर मैं जो है जेड एक्सिस में नीचे लेके आऊंगा। अब मैं ये ध्यान रखूंगा कि ये एज जो है इसके थोड़ा सा नीचे रहे। ठीक है, अब मैं एक्स एक्सिस में मूव कराऊंगा और देखिए एज फाइंडर का एक, जब तक ये इससे टच नहीं हो रहा है तो ये जो है वॉबल कर रहा है, मतलब घूम रहा है, काफी तेजी से इधर उधर हिल रहा है। ठीक है, जैसे ही मैं इसको टच कराऊंगा ये स्ट्रेट हो जाएगा। ये देखिए स्ट्रेट हो गया। अगर मैंने जो है इसको ज्यादा इसमें प्रेस कर दिया तो भी ये वॉबल करेगा। ये देखिए ज्यादा जो है मैंने इसको अंदर कर दिया तो भी ये वॉबल कर रहा है।
तो एज फाइंडर की खास बात यह है कि जब तक ये पूरी अपनी एक्सिस पे नहीं आएगा तब तक ये स्ट्रेट नहीं होगा। अब देखो यहां पर मैं जो है इसको अपनी एक्सिस पे ला रहा हूं, ये अब अपनी प्रॉपर एक्सिस में आ चुका है, ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, यानी कि इसकी एक्सिस और इसकी दोनों की एक्सिस जो है सेम हो चुकी हैं, ठीक है। अब जब दोनों एक्सिस सेम हो गई हैं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट करेगा, जैसे ही टच हो गया अब इसका मतलब ये है कि हमारा इसका एज हमको मिल गया, ठीक है। अब एज मिल गया एक्स एक्सिस का, तो हम यहां पर प्रेस करेंगे ऑफसेट बटन। ये जो ऑफसेट बटन है इसको मैं प्रेस करूंगा तो ये वर्क ऑफसेट वाली जो विंडो है, वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें जो है G54 के कॉलम में एक्स एक्सिस जहां पे लिखा है वहां पर हम अपने कर्सर को लेके जाएंगे और यहां पर जब ये येलो आ जाएगा तब हम टाइप करेंगे x 0.0 और ये जो मेजर जहां पे लिखा हुआ है इसके नीचे वाला जो सॉफ्ट की है इसको प्रेस कर देंगे। तो जो वैल्यू है वो यहां पर आप देख सकते हो, x की वैल्यू आ रही है -535.3। ये जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली है क्या, ये चीज समझ लेते हैं कि हमारा जो मशीन है, मशीन की एक होम पोजीशन है, मशीन की होम पोजीशन पर x की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू मशीन की होम पोजीशन से कितना इधर है वो वैल्यू यहां पर देख सकते हैं। आके यहां पर दिखाता हूं मैं कि ये जो रेफरेंस लाइन है x की, ये अपनी होम पोजीशन से 535 mm जो है यहां पर है, ठीक है। तो ये इसकी लोकेशन दिखा रहा है, ठीक है। अब क्योंकि यहां पर हमारा जो टूल का डाया है वो 4 mm का है तो उसका हाफ जो है हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो अभी जो है हमारा ये जो एज फाइंडर है इसका 4 mm इसका जो है डाया है, ये इस एज के 4 mm बाहर है। बट अगर मैं इसकी सेंटर एक्सिस इसके साथ में अलाइन करना चाहूंगा तो इसका जो है हाफ, यानी कि इसकी जो रेडियस है वो इसके अंदर इनपुट करूंगा तो जो है ये हमारा टूल इसके अंदर आ जाएगा। तो अब वही चीज करने के लिए हम जो है 2 mm जो है इसके अंदर इंसर्ट करेंगे 2.0 और ये हम डालेंगे इनपुट प्लस। ये जो इनपुट प्लस वाला जो बटन है इसके नीचे सॉफ्ट की है, इसको मैं प्रेस करूंगा तो यहां पर जो है एक कमांड आएगी, प्रॉम्प्ट मैसेज आएगा कि अभी जो वैल्यू है वो है -535.3। अगर आप इनपुट 2 करते हैं तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी -533.3, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि हमारा जो टूल है अभी यहां पर है, बट डेटा के हिसाब से ये 533 पे आ जाएगा, यानी कि इसकी जो सेंटर एक्सिस है वो इस लाइन पर आ जाएगी, ठीक है। अब यहां पर जो है एग्जीक्यूट करने के लिए ये एग्जीक्यूट वाला बटन है, ये जब तक मैं क्लियर नहीं करूंगा तब तक ये ओके नहीं होगा। तो यहां पर मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दिया, अब ये जो है सेट हो गया, यानी कि हमारा एक्स एक्सिस का ऑफसेट हो गया। एक्स एक्सिस की वैल्यू हमने बता दी कि हमारा जो वर्कपीस है उसका एक्स एक्सिस यहां पर रेफरेंस प्लेन है, ठीक है, और एक्स की वैल्यू 0 है यहां पर इस लाइन पर, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं कि वाई एक्सिस में भी सेम प्रोसेस करूंगा। इसके लिए सबसे पहले मैं टूल को ऊपर उठाऊंगा, वाई एक्सिस में लेके आऊंगा, फिर एक्स और जेड एक्सिस में फिर डिप करूंगा इसको, तब तक डिप करूंगा तब तक ये इसके साथ में टच ना हो जाए, ठीक है। देखिए अभी टच नहीं हुआ है, अब देखिए ज्यादा टच हो चुका है क्योंकि ये वॉबल हो रहा है। अब मैं इसको पीछे ले रहा हूं और ये देखिए लाइन एक्सिस से मैच कर गई और ये हमारा जो है सेंटर एक्सिस से मैच करता हुआ स्ट्रेट हो गया। अब सेम प्रोसेस यहां पर ऑफसेट वाली विंडो में वाई एक्सिस में जो है मैं इसको लेके जा रहा हूं। देखो वाई एक्सिस में आ रहा है, वाई एक्सिस में यहां पर मैं इसको कर्सर को लाऊंगा और टाइप करूंगा y 0.0 और मेजर, और उसके बाद सेम 2.0 इनपुट प्लस और एग्जीक्यूट। ये जो प्रोसेस है वाई एक्सिस में भी हमने कर दिया। अब क्योंकि यहां पर हम जो है एक्स और वाई एक्सिस का ऑफसेट ले रहे हैं, टूल का ऑफसेट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जितने भी टूल आप लेंगे उसकी अलग अलग हाइट होगी, तो उसकी जो वैल्यू होगी, जो जेड की वैल्यू होगी वो आपको हाइट ऑफसेट वाला जो कॉलम है वहां पे लेनी होगी। तो वो चीज मैंने जो है ऑलरेडी बताई हुई है कि जो साइज का टूल रहेगा, यानी कि जितना लंबा टूल रहेगा उसको आप इस वर्कपीस के टॉप सरफेस पे टच कराएंगे और तब जो वैल्यू आएगी वो आपको जो है यहां से उठा के वर्क कोऑर्डिनेट के जो ज्योमेट्री सेक्शन है वहां पर आपको डालनी होगी, ठीक है। तो ये अभी हमारा एक्स वाई का ऑफसेट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, रीसेट करूंगा, यहां पर रीसेट कर दिया, टूल को बाहर ले लेता हूं
जेड प्लस ऊपर ले लिया और अब रेफरेंस कर देते हैं। रेफरेंस करने के लिए एक बार रीसेट, रेफरेंस मोड यहां पर हम सेलेक्ट करेंगे। रेफरेंस मोड सेलेक्ट कर लिया। सबसे पहले हम जेड एक्सिस को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमेशा टूल को पहले सेव करेंगे। जेड एक्सिस सेलेक्ट किया, प्लस बटन दबाया और हमारा जो है जेड एक्सिस का ऑफसेट हो गया। अब वाई प्लस एक्स प्लस, और इस तरीके से जो है हमारा ऑफसेट का जो प्रोसेस है इस सभी स्टूडेंट्स ने देख लिया। तो आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबके चेहरे दिखाओ। जी सर। आ गया? अब इसकी प्रैक्टिस करके देखेंगे, एक एक करके कर लोगे? तो भाई सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया कि नहीं आया? समझ में आ गया? तो अब सब कर लोगे ऑफसेट? ठीक है भाई, सबको सिंगल सिंगल करके करना है। ओके, ओके, चलो ठीक है, प्रैक्टिस करो एक एक करके।